ये सर लक्ष्य संस्था है, उसके बारे में जानकारी मिली है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रही है। तो सर आप लक्ष्य संस्था में किस पद पे हैं और इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, लक्ष्य का पूरा जो नाम है वो है लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिसमें समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग, अधिकारी, वकील, जज, इंजीनियर, शिक्षक, अधिवक्ता, ये सभी लोग इसमें कार्य करते हैं। इसके अलावा जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, भले ही वो किसी सरकारी या निजी सेवा में कार्य ना करते हों, उनका अपना बिजनेस हो सकता है, उनके अपने खेती बाड़ी भी हो सकती है, उनके उद्योग धंधे दुकानें हो सकती हैं, वो लोग भी इसका हिस्सा है। और ये एक तरीके से मिशन मोड में काम करता है, जिसके माध्यम से हम लोग जो ग्रामीण शिक्षा है, खास करके इंटीरियर एरियाज में जहाँ पर गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, वहाँ हम लोग इसके माध्यम से बच्चों को पुस्तक वितरण है, निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलवाना है, लाइब्रेरी खुलवाना है, उनके मोटिवेशनल और करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स करवाना है, ये सारे काम लक्ष्य के माध्यम से हम करते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक उद्देश्य ये रहता है कि जो बच्चे बड़े शहरों में जा कर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते, उदाहरण के तौर पर लखनऊ, इलाहाबाद में यूपी पीसीएस की तैयारी होती है, दिल्ली के अंदर आईएएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी होती है, कोटा जैसे शहरों में आईआईटी और नीट की तैयारी होती है। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इन शहरों में नहीं जा पाते या इनको जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो हम ग्रामीण समाज के और सभी समाज के बच्चे, मतलब ऐसा नहीं है कि लक्ष्य का मतलब केवल एक व्यक्तिगत समाज से, सभी समाजों के जो बच्चे हैं वो उससे लाभान्वित हों, ये हमारा प्रयास रहता है। तो उन बच्चों को कोटा, दिल्ली या इलाहाबाद जो प्रयागराज है आज, वहाँ तक पहुँचाने का, उनके एडमिशन करवाने का और उनके लिए रहने की व्यवस्था में सहयोग करना, ये तमाम काम हम लोग लक्ष्य के माध्यम से करते हैं। और कोशिश करते हैं कि अगर किसी बच्चे की जैसे फ़ीस की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो भी हमारी लक्ष्य संस्था उस बच्चे की फ़ीस में सहयोग करती है। हमारे ये प्रांतीय संयोजक हैं डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं दिल्ली से हूँ। अभी उदाहरण के तौर पर जो आपके पड़ोस में जिला है एटा, तो यहाँ से एक बच्चा हाई स्कूल में टॉपर था, फर्स्ट रैंकर, और 12th में उसकी 9th रैंक थी। एक बच्ची थी सकीट के पास की, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और लक्ष्य को जब ये पता चला कि ये बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, इनको दिल्ली में फ़ीस और एडमिशन में दिक्कत आ रही है, रहने में दिक्कत आ रही है, तो इसकी जानकारी जब लक्ष्य को मिली, तो लक्ष्य ने उन बच्चों का न सिर्फ एडमिशन करवाया, उनकी फ़ीस का बंदोबस्त किया, उनका रहने का बंदोबस्त किया, और वो दोनों ही बेटे और बेटियां आज इस समय दिल्ली में मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं। ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया है। ऐसे सैकड़ों बच्चों की मदद हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य के माध्यम से करते रहते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं, शहरों के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई मिलती है, वो कंपटीशन में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो गांव में रहते हैं, जिनके माता पिता खेती करते हैं, घर का काम करते हैं, और वो बच्चे भी खेती के काम में हाथ बटाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उस पर्टिकुलर समय पर क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास इतना है कि वो जो गैप है इसको भरें, उन बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, ताकि वो आगे चल कर के कॉम्पिटिशन में खड़े हो पाएँ। और आप जानते ही हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। कल देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो जाएंगे। एक सशक्त राष्ट्र, एक सशक्त भारत तभी बनेगा जिसमें हर गरीब का, हर मजदूर का, हर आम आदमी का बच्चा भी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेगा। जितना शिक्षित हमारा समाज की युवा पीढ़ी होगी, जितने अधिक शिक्षित हमारे बच्चे होंगे, उतना ही हमारा देश मजबूत बनेगा। तो यही एक तरीके से राष्ट्रवादी मिशन है, जिसका पूरा अर्थ है अपने देश को सशक्त करना, अपने भारत को मजबूत करना, और उसकी मजबूती की जो बुनियाद है वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी प्रतिभाएं जो गरीबी या आर्थिक अभाव के कारण से मुख्य धारा में नहीं आ पाती। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री है और मैं लक्ष्य में प्रदेश संयोजक का काम देख रहा हूँ। जैसा कि सर ने बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जनपद कासगंज की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ के निवासी हैं, तो जनपद कासगंज में हम लोग नवोदय विद्यालय 11 सेंटर चला रहे हैं, और उसके माध्यम से 20-22 बच्चे हम लोग इस साल नवोदय में निकाले हैं, और सैनिक स्कूल में 5 बच्चे निकले हैं, और 4-5 बच्चे ही विद्या ज्ञान में हम लोगों ने प्रवेश कराया है। इसके साथ ही साथ जैसा कि सर बता रहे थे कि इलाहाबाद जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं,
पिछली वर्ष मैंने 10 बच्चे इलाहाबाद भेजे थे जो बीएड थे और पीजीटी टीजीटी की तैयारी करना चाहते थे। उन 10 बच्चों में से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इंटर कॉलेज में लेक्चरर के रूप में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ हम लोग एक और मुहिम चला रहे हैं जो पाखंड और अंधविश्वास। प्रयास ये किया जा रहा है कि किस तरह से पाखंड से अंधविश्वास से दूर करके शिक्षा की मुख्य धारा से हम बच्चों को जोड़ें। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इस शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल में जनपद कासगंज में कितने इंस्टीट्यूट खोले गए हैं जो बच्चों को लाभान्वित हों? 11 शिक्षण मतलब कोचिंग सेंटर निःशुल्क चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ 18 पुस्तकालय भी, स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय भी संचालित हैं जनपद कासगंज में। अच्छा, तो आज आपके द्वारा कोई और भी कार्यक्रम हो रहा है क्या? बिल्कुल, आज सड़पड़ा विकास खंड के ग्राम मंगथरा में भारती इंटर कॉलेज है, उसमें एक निःशुल्क कोचिंग का हम लोग आज आदरणीय सर के करकमलों से उसका उद्घाटन होगा निःशुल्क कोचिंग सेंटर का। और साथ ही साथ एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम भी, यहाँ काफ़ी बच्चे बैठे हैं और उनको हम लोग मोटिवेट करने का काम करेंगे। जो आज निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलने जा रहा है ग्राम मंगथरा में, तो वो किन बच्चों के लिए खुला है, किसकी तैयारी की जाएगी उसमें? अभी हम लोग बिल्कुल प्रारंभ से लेके चल रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का जो बेस है वो बहुत कमजोर होता है। तो उस बेस को मजबूत करने के लिए अभी हम प्राथमिक स्तर से मतलब नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएंगे। जो कक्षा 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का वहाँ एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाएंगे उनकी तैयारी नवोदय विद्यालय की कराएंगे, विद्या ज्ञान की कराएंगे और सैनिक स्कूल की कराएंगे। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे वो वहाँ पर उनको पढ़ाया जाएगा और वो सेलेक्ट होके नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल में उनका प्रवेश कराया जाएगा। जी ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।